इस वीडियो में हम एनएएस की तैयारी करेंगे जिसमें गणित मॉड्यूल का चैप्टर 4 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 4 की चर्चा करें तो इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब जब हम बात करते हैं रैखिक समीकरण की तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रैखिक शब्द का अर्थ क्या है। हमने पहले पढ़ रखा है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। चर और अचर के बीच में यदि हम प्लस माइनस गुणा या भाग की संक्रिया लगाते हैं तो उससे प्राप्त व्यंजक हमें बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, एक तो चर और दूसरा अचर। तो चर बेमान होते हैं जिनका मान बदलता रहता है। इसे हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ABCD से प्रदर्शित करते हैं। जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे आपके चर कहलाएंगे, लेकिन इनका प्रयोग हम अचर की तरह भी कर सकते हैं। ध्यान से समझेंगे, जहाँ पर हम अचर की तरह प्रयोग करेंगे, अचर की तरह प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हम लिखेंगे कि ये अचर हैं। वहाँ पे हम बोलेंगे कि ये अचर हैं। और कुछ ना लिखा हो तो ये किसका काम करेंगे? चर का काम करेंगे। अचर क्या होती हैं? जिनका मान बिल्कुल फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। इसमें सारे के सारे आपके अंक आ जाते हैं, संख्याएं आ जाती हैं। तो आप समझ चुके होंगे चर और अचर क्या होते हैं। हमने ये भी समझा था कि बीजीय व्यंजक से हम बहुपद प्राप्त कर सकते हैं, और बहुपद के लिए यहाँ पे हमने एक शर्त रखी थी, आपको याद हो, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। चर की घात पूर्ण संख्या में होगी तो हम कह देते हैं कि वो बहुपद है, नहीं तो हम बहुपद नहीं मानते उसे। चर की घात पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से लेकर आपकी अनंत तक होती हैं। ये सारे की सारे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बहुपद के बाद इसमें आता है समीकरण। समीकरण को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि समीकरण का अर्थ क्या होता है। समीकरण का अर्थ होता है तुलना। कितनी भी दो अंकों के बीच, किन्हीं भी दो चर और अचर के बीच अगर हम तुलना करेंगे तो हम बराबर का प्रयोग करेंगे, और जहां पर बराबर लगा होगा उसे हम समीकरण कहेंगे। अगर बीजीय व्यंजक में बराबर का चिन्ह लगा है तो वो समीकरण कहलाएगा। बहुपद के साथ में बराबर का चिन्ह लगा होगा तो वो भी समीकरण कहलाएगा। अब फिर से हम चैप्टर के नाम पर आते हैं, दो चर। तो इसमें कम से कम कितने चर होने चाहिए? दो चर होने चाहिए। जैसे एक्स वाई, ज़्यादातर हम एक्स वाई लेंगे। हो सकता है पी क्यू लिखा जाए, या फिर हो सकता है आर एस लिखा जाए। जो भी आपको लिखा हो तो, लेकिन आपको दो चर होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं रैखिक की, और रैखिक की जब हम बात करते हैं तो चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए? चर की घात अधिकतम 1 होनी चाहिए। अगर 1 होगी तभी हम उसे रैखिक मानेंगे, नहीं तो हम उसे नहीं मानेंगे। तो रैखिक के लिए चर की घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। 1 के अलावा और कुछ नहीं होनी चाहिए। साथ साथ में समीकरण लिखा है तो समीकरण के लिए इसमें बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए। तो हम तीन चीज समझ चुके हैं, दो चर होने चाहिए, साथ साथ में चरों की घात 1 होनी चाहिए, और अगर बराबर का चिन्ह लगा होगा तो हम कहेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप देखेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे a और b का मान कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? मान लीजिए a का मान 0 है तो यहाँ से x गायब हो जाएगा, और b का मान 0 है तो y गायब हो जाएगा। और हमने यहाँ पे लिखा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इसलिए a और b का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे a, b व c अचर वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये आपका क्या कहलाएगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं, जब किसी समीकरण की बात करते हैं तो समीकरण की बात करेंगे तो उसमें बराबर का चिन्ह लगे रहेगा। जैसे 2x बराबर 8 लिखा है, 2x बराबर 8 लिखा है, हमें पता है बराबर का चिन्ह है, इधर की जो राशि है वो इस राशि के बराबर है, इसलिए यहाँ पे x का मान हम क्या रख सकते हैं? यहाँ पे x का मान आएगा 4। 4 में 2 का गुणा करेंगे तभी 8 आएगा। अब मान लीजिए मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे +7 करता हूँ
तो मुझे इधर भी +7 करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसे बराबर रखना पड़ेगा। ये इस वाले में से मैं -8 घटाता हूँ, तो इधर वाले पक्ष से भी मुझे -8 कम करने पड़ेंगे। अपनी मर्जी से इधर मान लीजिए मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इधर भी मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इधर मान लीजिए मैं शून्य को छोड़कर किसी संख्या से भाग करता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 से, तो इधर भी मुझे 1 से भाग करना पड़ेगा। इधर 7 से भाग करता हूँ, तो मुझे इधर भी 7 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे एक शब्द आता है, मैंने पहले भी बताया, शून्यतर। शून्यतर मतलब शून्य को छोड़ना है। क्यों हम भाग में 0 नहीं ले रहे? क्योंकि किसी संख्या के हर में अगर 0 आ जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाती है, इसलिए हम कभी भी किसी समीकरण में 0 से भाग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक चीज और समझेंगे, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखा है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। मान लीजिए मैं एक पेन लेके आया और एक पेंसिल लेके आया, और मैंने दुकानदार को पेमेंट किया 20 रुपए का। एक पेन खरीदा और एक पेंसिल खरीदी और मैंने पेमेंट करा 20 रुपए का। मान लीजिए मैंने पेन को मान लिया x और पेंसिल को मान लिया y, तो x और प्लस y का मूल्य मैंने 20 रुपए चुकाया। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि पेन कितने रुपए की और पेंसिल कितने रुपए की है? कोई कहेगा कि सर 10 रुपए की है और पेंसिल भी 10 रुपए की है, इसलिए आपने 20 रुपए चुकाए। ये बच्चा सही है अपनी जगह, लेकिन मैंने पेन खरीदा था 5 रुपए का और पेंसिल खरीदी 15 रुपए का, तो इसकी भी कीमत 20 रुपए हुई। मान लीजिए मैंने पेन 7 रुपए का खरीदा था और पेंसिल 13 रुपए की, तो यहाँ पे भी आंसर आपका 20 है। कोई कहेगा सर पेन 1 रुपए की खरीदी, पेंसिल 19 रुपए की खरीदी, तो भी आंसर 20 रुपए है। मान लीजिए इसमें मैंने 5 पैसे की पेंसिल खरीदी और 19 रुपए 5 पैसे की पेंसिल खरीदी, तो इसकी भी कीमत 20 रुपए होगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे x डिपेंड होता है y पर और y डिपेंड होता है x पे। इसलिए जब भी आपके पास एक रैखिक समीकरण हो जिसमें 2 चर उपस्थित हों, एक रैखिक समीकरण हो जिसमें 2 चर उपस्थित हों, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं। यहाँ पे आप समझेंगे अनेक हल निकलेंगे। 2 चर हैं, कोई भी रैखिक समीकरण में 2 चर हैं, तो उसके लिए 2 समीकरण भी होने चाहिए। 2 समीकरण होंगे तभी x और y का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते। मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 28 लिखा हुआ है। इसमें कितने चर हैं? यहाँ पे 3 चर हैं, तो 3 चर सॉल्व करने के लिए 3 समीकरण होना जरूरी है। 3 समीकरण नहीं होंगे तो हम इन मान को नहीं निकाल सकते। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, x माइनस 7 बराबर 17 के लिए सही कथन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 17, तो कोई संख्या x है जिसमें से हमने 7 घटाया तब हमें 17 प्राप्त हुए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या में 7 घटाने पर 17 आता है। अगर पूछ लें कि वो संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे आपको संख्या का मान ज्ञात करना पड़ेगा। x बराबर 17, ये माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के साथ हो जाएंगे। x का मान आ जाएगा यहाँ पे आपका 24। तो 24 में से 7 घटाए तो 17 प्राप्त हुए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समीकरण 3x माइनस 2 बराबर 13 x के लिए क्या सत्य होगा? तो 3x माइनस के 2 बराबर 13 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक चर है और एक ही समीकरण है, इसलिए यहाँ पे x का मान निकल रहा है। तो हम देखते हैं 3x यहीं पे रखेंगे, 13 माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे। 3x बराबर ये 15 आएगा, x बराबर 15/3 आएगा और 3 का भाग 15 में देंगे तो यहाँ पे आंसर आपका 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 23 माइनस 6 बड़े हैं 17 से, तो 23 में से 6 घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 17। क्या 17 17 से बड़े हो सकते हैं? तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। क्या 17 17 से छोटे हो सकते हैं? ये भी कंडीशन गलत हो जाएगी। क्या 17 17 के बराबर नहीं है? तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 17 बराबर हैं 17 का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर
4 देखेंगे क्या बोल रहा है, एक संख्या के 3 गुने में 5 घटाने पर 10 प्राप्त होते हैं। तो कोई संख्या मान लीजिए x है, x का 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, इसमें से 5 घटाएंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। तो 3x माइनस के 5 बराबर 10, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, x माइनस 1/2 बराबर 1/2 में x के लिए सही संख्या होगी। तो x का मान ज्ञात करेंगे, 1/2 प्लस 1/2, आधे में आधा जोड़ेंगे तो x बराबर 1 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 3x प्लस के 5 बराबर 9 में चर राशि पूछी है, तो चर है x, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें एक चर होगा तो वो समीकरण बताना है। तो बी, सी और डी में देखिए x बाय दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसका ऑप्शन है x प्लस के 5 बराबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बाय बटे 3 बराबर 5 दिया है, तो बाय का मान पूछा है, बाय बराबर, ये भाग में है, इधर गुणा में चले जाएंगे तो 5 दिया 15, बाय का मान 15 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस के 2 बराबर 10 हैं, x का मान पूछा है, तो x बराबर 10 माइनस के 2, x का मान आएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 4x बराबर 0 दिया है, x का मान ज्ञात करना है, x बराबर 0/4 आएगा, और 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि x बराबर a तो किसी पूर्णांक k के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य नहीं है। सदैव की बात करिए कि हर स्थिति में सही होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है, कि x बराबर a के, यहाँ पे देखिए k से k कट जाएगा, x बराबर a आ रहा है यहाँ पे। बी ऑप्शन देखेंगे तो x बटे k इक्वल टू a बटे k लिखा हो, तो k से k कट जाएगा, x बराबर a भी आ जाएगा यहाँ पे। सी ऑप्शन देखें, x माइनस के बराबर a माइनस के k, तो k से k यहाँ पे भी कट जाएगा, x बराबर a यहाँ पे भी आया। और डी ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन में क्या लिखा है, x प्लस के k इक्वल टू a प्लस के k, तो यहाँ पे भी k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर a। तो सभी कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, x बराबर a मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि k एक पूर्णांक हो, और जब पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक भी आती हैं, और जीरो भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखें तो x के बटे में 0 रखें, तो हम जानते हैं x के बटे में जैसे ही हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे अपरिभाषित प्राप्त होगा हमें। तो हम जानते हैं कि हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन में हर पूर्णांक के लिए सत्य होगा, सिर्फ 0 को छोड़कर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, तो यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 3x माइनस के 4 ब्रैकेट में 64 माइनस के x बराबर 10, x का मान ज्ञात करना है। तो 3x माइनस 4 का गुणा 64 में करेंगे तो 256, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस 4 का गुणा x में करेंगे 4x बराबर 10। ये 256 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 4x और 3x 7x इक्वल टू 256 प्लस के 10। 7x बराबर ये 266 हो जाएंगे, x बराबर 266/7, 7 का भाग देंगे 26 में तो 7 या 21 होते हैं। यहाँ पे 21 के बाद यहाँ पे कितने बचते हैं, 5 बचते हैं, 7 8 56, x बराबर 38। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यदि a और b धनात्मक पूर्णांक हैं तो समीकरण ax इक्वल टू b का मान सदैव होगा। तो देखिए ax बराबर b दिया हुआ है, और यहाँ पे a भी बोला है कि a और b धनात्मक पूर्णांक है, मतलब प्लस के हैं। तो जब x का मान ज्ञात करेंगे तो b बटे a आएगा, ये भी प्लस का है, ए भी प्लस का है, जब प्लस का प्लस में भाग देते हैं तो हमेशा प्लस ही निकलता है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, धनात्मक आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से एक रैखिक व्यंजक है। रैखिक व्यंजक क्या होता है, जिसमें चर की घात 1 हो, तो चर की घात देखो 1 किस में है,
पहले ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है तो इसमें एक्स की घात 2 है तो ये नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए, इसमें बोला है 1 प्लस जेड और जेड की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगी, इसलिए ये रैखिक व्यंजक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। एक चर वाली रैखिक समीकरण का हल होता है। एक चर वाली रैखिक समीकरण, तो एक चर होगा जिसमें मान लीजिए 3x प्लस के 5 बराबर 0, कोई भी समीकरण ले सकते हैं जिसमें एक चर हो, तो x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, इसका हमेशा एक मान निकल के आता है, इसलिए केवल एक हल होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, 3x माइनस के बाय इक्वल टू x माइनस के 1 का बताना है, क्या हल होगा? अद्वितीय हल होगा, दो हल होंगे, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम देखें, x को इधर लेके आएंगे तो 2x हो जाएगा, ये माइनस का होगा इधर आएगा तो, और 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा, माइनस के बाय बराबर माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिए दो चर हैं और समीकरण दिया है एक, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 2,0 रैखिक समीकरण दिया है 2x प्लस के 3y बराबर k, तो k का मान ज्ञात करना है। हम अभी जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ के आए हैं वहां पे हमने देखा है पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है, तो x बराबर 2 दिया है, y बराबर 0, जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 प्लस 0 जैसे ही रखेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू k, तो 2 दूनी 4 इक्वल टू k, तो k का मान कितना आ गया, 4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। दो चरों वाली रैखिक समीकरण दी है 2x प्लस के 0y प्लस के 9 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 0y लिखा है, मतलब 0 का गुणा y में करेंगे 0 आएगा, 2x प्लस के 9 बराबर 0, x उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 2x बराबर माइनस के 9, x का मान देखें तो माइनस के 9 बटे 2, तो पहला मान x का, दूसरा मान y का होता है, तो x का मान है माइनस के 9 बटे 2। तो देखिए माइनस के 9 बटे 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, माइनस के 9 बटे 2 m। क्वेश्चन नंबर 19, x बराबर 7 दिया है, इसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में बनाना है, तो हम जानते हैं मानक रूप क्या होता है, ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0। अब यहाँ पे a और b का मान और c का देखें, तो a का मान हम 1 ले लें क्योंकि x का मान दिया हुआ है, तो 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस b का मान यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ना ही बाय चर में है, तो 0 बाय, c का मान उधर है तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के 7 बराबर 0, ये प्लस में था तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1x प्लस के 0y इक्वल टू 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। x बराबर 5 है, y बराबर 2 है, तो इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण का हल होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, x प्लस के 2y बराबर 7 दिया हुआ है, x की जगह 5 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4 इक्वल टू 7, ये 9 बराबर 7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखें तो 5x प्लस के 2y बराबर 7 दिया हुआ है, तो x की जगह जैसे हम 5 रखेंगे तो 25 होगा, तो 25 तो और अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखें तो x प्लस y बराबर 7 दिया है, x का मान 5 है, y का मान 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, -2,2 0,0 और 2, -2 हैं, तो समीकरण होगा, रैखिक समीकरण बताना है कौन सा होगा। तो हम जानते हैं ये x का मान है और ये y का मान है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आंसर आएगा। ये x और ये y, इन दोनों को मान 0 ही है, तो x का मान भी 0, y का मान भी 0, तो ये भी 0 आएगा। x का मान x और y का मान y दिया हुआ है और दोनों ही अपोजिट हैं, ये 2 है तो ये -2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान भी 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आप देखें बी, x प्लस के y बराबर 0। आप रख के देखिए, x का मान -2, y का मान प्लस के 2, तो 0 के बराबर ही आएगा। 0,0 रखोगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, और 2, -2 को जोड़ेंगे तो भी आंसर आपका 0 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 देखें, यदि हम किसी रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों को एक शून्यतर संख्या से गुणा करें या भाग दें तो रैखिक समीकरण का हल होगा। कोई भी रैखिक समीकरण है, मान लीजिए x प्लस के y बराबर 5 दिया हुआ है। इसमें हम 0 को छोड़कर, इसमें बोला है शून्यतर, तो शून्यतर मतलब शून्य को छोड़कर आपको अन्य कोई संख्या से गुणा करें तो क्या होगा। इसमें मान लीजिए 1 का गुणा इधर करें तो 1 का इधर करें तो आंसर नहीं बदलेगा। 1 का भाग इधर दें या फिर 20 का भाग इधर दें, 20 का ही भाग इधर दें तो भी 20 से 20 कट जाएंगे तो भी आंसर नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आंसर वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, 15/21 बराबर 5/x, x का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं ये बटे में जाएगा तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 सात 21, 1/7 बराबर 1/x, x का गुणा इधर 7 का गुणा इधर करेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्या लिखा है, किसी पूर्ण संख्या के 3 गुने में 15 जोड़ने पर 13 में प्राप्त होता है, संख्या बतानी है। संख्या मान लेते हैं x, इसका 3 गुना x बराबर 3x आएगा। 3 गुने में से कितना घटाना है, 15 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 93। तो 3x बराबर 93, ये प्लस की संख्या उधर जाएगी, माइनस की 15 हो जाएगा। 3x बराबर 93 में से 15 को जब हम घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे। यहाँ पे ये 8 होगा, 8 में से 1 जाएगा तो ये 7 होगा, तो 78 आंसर आ गया। x का मान बताना है तो 78 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है, 1 बचा तो ये 18 हो गए और 3 छंग 18, x बराबर के 26, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। मान लीजिए पुत्र की आयु अपन x मान लें, पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु क्या होगी, इसकी 4 गुनी। तो 4 गुनी करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगी। ये वर्तमान आयु फिलहाल में मान लीजिए अभी की बात कर रहा है, तो अभी इसकी इतनी एज है, पुत्र की x है तो पिता की 4x। इसके बाद बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 10 साल बाद बात करें तो 10 साल में पुत्र भी बढ़ेगा और पिता भी बढ़ेगा, तो पुत्र 10 साल बड़ा हो जाएगा तो x प्लस के 10, पिता भी 10 साल बड़ा हो जाएगा तो 4x प्लस के 10। आगे क्या बोल रहा है, इन दोनों को अगर हम बराबर करना चाहें, अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें तो पिता क्या है, 3 गुना जाना है, ये 3 गुना जाना है। जैसे 30 बराबर हम 10 करना चाहें तो ये हो सकता है, क्या नहीं होगा, जब 3 का गुणा हम 10 में करेंगे तभी ये 30 के बराबर आएगा। इसी तरीके से जो पिता है वो 3 गुना जाना है तो गुणा करेंगे किसमें, पुत्र में। तो इसका गुणा 3x प्लस का 3 का गुणा 10 में करेंगे 30 बराबर 4x प्लस के 10। 30 में से 10 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा और 4x उधर जाएगा, 3x तो माइनस की 3x, x बराबर आ गया 30 में से 10 जाएंगे तो 20। यही पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 20 है। अगर पिता की पूछ लेता तो 4 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 28 में क्या दिया हुआ है, समीकरण ax प्लस बी बराबर 0 का हल। तो ax प्लस बी बराबर 0 दिया है, x का मान ज्ञात करना है, ax बराबर b उधर जाएगा तो माइनस का b हो जाएगा, x का मान ज्ञात करना है, ये गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, b बटे a, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या बोल रहा है, a और b धनात्मक पूर्णांक हैं तो समीकरण ax प्लस b का हल होगा। तो ax प्लस b अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 28 में, ax बराबर माइनस का b, x बराबर माइनस के b बटे a। अब यहाँ पे बोला है a और b धनात्मक पूर्णांक है, मतलब ये धन के आएंगे, तो धन के आने पर a आगे ऋण लगा हुआ है तो आंसर तो ऋणात्मक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सदैव ऋणात्मक आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक x है, यदि अंकों का योग 9 हो तो वह संख्या होगी। अब देखिए 2 अंकों की संख्या हमेशा 10 y प्लस x के रूप में होती है, यहाँ पे x इकाई का अंक है और y दहाई का अंक है। अब 2 अंकों की संख्या इसी तरीके से होती है,
जैसे मान लीजिए 36 है 2 अंकों की संख्या, तो इकाई के स्थान पे तो 6 जाएगा और दहाई के स्थान पे कौन है 3, और 3 में 10 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। इसी तरीके से ये मानक रूप होता है 2 अंकों वाली संख्या का। अब इसमें ये बोला है कि इकाई का स्थान कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, इकाई का स्थान x है और दोनों अंकों का योग 9 दिया है, तो दोनों अंकों का योग 9 है, तो एक तो x है, दूसरा हो जाएगा 9 माइनस के x। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, 2 भाई हैं, उनको 20 रुपए दिए, एक के पास 9 रुपए हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे, 20 में से 9 को घटा देंगे। इसी तरीके से दोनों अंकों का योग 9 है, एक अंक तो x है तो दूसरा क्या होगा, 9 में से x को घटा देंगे, तो ये हो गया 9 माइनस के x, y का मान, ये x का मान इसमें रखेंगे 10, 9 माइनस के x प्लस के x गुणा करेंगे, 10 में 9 का गुणा करेंगे तो 90 और 10 का x में करेंगे तो 10x प्लस के x। 90 ऐसे के ऐसे, 10x और प्लस का x, ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं तो घटेंगे, माइनस के 9x आंसर आ जाएगा, तो 90 माइनस के 9x, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।